हेलो, ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड इट हेल्प्स मी इन माय ग्रोथ। और बेल आइकन को दबाने का एक ही वजह है, जब भी मैं कोई रीडिंग बनाऊं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, बार बार आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। दैट इज़ ओनली द रीज़न। ओके, जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं मिलता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सएप करें, अपना सारा डिटेल्स भेजिए। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। बट एक बात कहना है, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, उसके लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपका है। जो नहीं होगा वो यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। क्रॉस वॉचर्स, जो लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर की रीडिंग, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। कभी कभी मैं आपका आपका पार्टनर का बोल रही हूँ, जो कि आपके साथ मैचिंग हो सकता है। ठीक है, एनर्जीज आर फ्लूइड, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये मैं जो 15 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ का रीडिंग करती हूँ, आगे से ये रीडिंग हो जाएगा टाइमलेस। मतलब कभी भी रीडिंग आए आपके साथ, आप जब भी सुन रहे हो वही वक्त आपका रीडिंग है। ये रीडिंग का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा कि मई का महीना चला गया, अब जून में सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपको जून महीने में ही लगेगा, आप ही के साथ एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये रीडिंग का धीरे धीरे टाइमलेस रीडिंग बनाने का तदार में हूँ। सो आई एम इन अ प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू एंड यस, अभी रीडिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। हेलो, तो थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया है, दिस इज द रीडिंग फॉर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के लिए 1 से 15 मई तक का पूरा एनर्जी का एक रीडिंग होगा यहाँ पे। एंड इस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ से 3 से 4 कार्ड लेंगे और उसी को क्लैरिफाई करेंगे दिस डेक से। ठीक है ना, चलिए प्रेयर से शुरू करते हैं। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for selecting me. I'm showing my 100% gratitude. Okay, spirit please वृश्चिक राशि की एनर्जी को समझने के लिए मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए। स्पिरिट प्लीज वृश्चिक राशि की एनर्जी को समझने के लिए मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए। स्पिरिट प्लीज वृश्चिक राशि की एनर्जी को समझने के लिए मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए। स्पिरिट प्लीज़ वृश्चिक राशि की एनर्जी को समझने के लिए मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए। फर्स्ट कार्ड, हाँ, एस ऑफ अर्थ। ओह माय गॉड, ये ना स्कॉर्पियो का भी यही कार्ड्स आए थे। फर्स्ट कार्ड स्कॉर्पियो बोल रहा है, लिब्रा का। स्कॉर्पियो का सेकेंड कार्ड ये जंप करके आया, 10 ऑफ वाटर, ब्यूटीफुल, अबांडेंस इज कमिंग। ओ माय गॉड, थर्ड कार्ड इज गॉन। रुको, उसको उठा लेंगे। एंड द लास्ट कार्ड, 1 मिनट, और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़ वृश्चिक राशि के लिए, और एक कार्ड वृश्चिक राशि के लिए, और एक कार्ड वृश्चिक राशि के लिए, और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़ स्पिरिट। 1 सेकेंड, ये वाला 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ सेकेंड। ये नीचे का कार्ड है, 7 ऑफ फायर एंड 5 ऑफ अर्थ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ अर्थ मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ फायर मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस। 5 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ वाटर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके एनर्जी का ये वाला कार्ड है। बट मुझे ऐसा लग रहा है दिस अबांडेंस एनर्जी ये आपकी तरफ आ रहा है। आई थिंक दिस इज समवन एल्स हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपका जो एनर्जी है ना, आप कहीं
सारी एनर्जी के बीच में थोड़ा 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 हो, मतलब एस ऑफ अर्थ जैसे कुछ शुरू करने के लिए कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है मे बी ये आपके लिए एक नया जॉब ऑफर हो सकता है, एक नया जॉब ऑफर विथ अ हाइक ऑफ सैलरी। या थैंक यू। आपका जो भी जॉब में आप हो, जो भी सैलरी में आप काम करते हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है एक नया जॉब along with a hike of your salary. If you are earning 50,000 now, maybe this is coming for a 75,000 offer. Okay, this offer can be of more than whatever you are earning now. Seven of fire, seven is a very beautiful number, is a very spiritual number. Seven of fire मतलब seven of wands. Okay, seven of wands, कहीं ना कहीं आप कुछ खत्म कर रहे हो, कहीं से फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो। और यहाँ पे देखो फाइव ऑफ अर्थ इज ऑल्सो लाइक एक वक्त किसी ने आपको छोड़ के निकल गए थे, या तो फिर एक वक्त आपने उसको ढूंढते हुए किसी को छोड़ा था, अभी आप उसी को छोड़ रहे हो। आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर लिविंग समवन जिन्होंने आपको बहुत पहले ही छोड़ दिए थे। फाइनली आपके ओके जिन्होंने आपको लिटरली इन अ प्रैक्टिकल सेंस आपको छोड़ के निकल गए थे, आपके लाइफ से आपको छोड़ के आपके लाइफ से निकल चले गए थे, उसको अभी भी आप दिमाग में रख के बैठे थे। वो इंसान अभी तक आपके दिमाग और दिल में बसा हुआ था, एंड नाउ फाइनली you are letting that person go away from you. अभी फाइनली आप उनको भी जाने के लिए छोड़ दिए, जैसे पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है कि जाओ, बर्ड अपना उड़ के निकल जाता है, वैसा ही। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। चलिए स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए हेल्प करें प्लीज़। स्पिरिट प्लीज़ मुझे हेल्प करें ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करने। एस ऑफ कप्स, वाओ। वृश्चिक राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें स्पिरिट। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग, फॉर हेल्पिंग मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स for Scorpio. Oh my God. Oh yes, the third party. मैं यही बोलने का कोशिश कर रही थी, बट somehow वो कार्ड्स नहीं था करके। पता है आप लोग जो मुझे बहुत दिनों से सुनते हो, तो आप लोगों को पता है कि मैं जब भी कार्ड्स लेके बैठती हूँ एंड आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, एंड उसके बाद जैसे मैं कार्ड्स लेके बोलने लगती हूँ ना, संग संग जैसे मेरे कानों के सामने कोई आके बहुत सारी बातें करने लगते हैं। Oh God, can't believe, simply can't believe, simply can't believe. Oh my God, मेरा बर्ड्स भी ना बहुत एक्साइटेड हो जाता है। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई लिब्रा से डील कर रहे हो, जबकि यहाँ पे लिब्रा का कोई कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई लिब्रा से डील कर रहे हो। और ओयो वाओ, पूरा लिब्रा का कार्ड्स। जैसे देखो लिब्रा का मैं रीडिंग थोड़ी देर पहले किया, उनका कौन सा कार्ड्स था, दिस वन। आधा से ज़्यादा कार्ड लिब्रा के रीडिंग में ऑलरेडी निकल चुके थे। एक सेकेंड ऐसे बंद करते हैं। और देखो बात यहाँ पे थोड़ा रीडिंग पे आते हैं, तब जाके क्या हुआ, क्या बंद कर दिए ऐसी, रुको। ओके, एस ऑफ अर्थ का क्या है यहाँ पे, द पेंटिकल्स एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ शुरू करने के लिए कुछ अच्छा ठोस प्यारा
कुछ प्यार का शुरू करने के लिए आप किसी को अप्रोच किए थे, एंड वो इंसान भी बहुत पैसे वाला है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज एन अबांडेंस कार्ड, अबांडेंस, बहुत पैसा, बहुत रिचेस्ट पर्सन। तो एक ऐसी एनर्जी के पास, और ये सिर्फ रिच ही नहीं है, बहुत दयालु है, बहुत समझदार है, बहुत प्रैक्टिकल सेंस के साथ है, और आप दोनों में बहुत प्यार था। बट इट्स अ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और उसके साथ बीच में आप हो एस ऑफ कप्स, द वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आप हो स्कॉर्पियो। तो ये आप है, आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ प्यार को समझते हैं, और आप एक ऐसे इंसान से प्यार किए थे जो पैसे को बहुत अहमियत रखते थे। उनके लिए एक पोजीशन, सोसाइटी में एक स्टेटस, पैसा, ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो आपने, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है जैसे आप कोई दो इंसान को डील किए हैं, दो इंसान को, और अगर दो इंसान को डील किया है तो दोनों के दोनों ही अपना कैरियर को लेके बहुत ही कॉन्शियस थे, लाइक हाउ टू बिल्ड अ कैरियर, हाउ टू रीच टू अ सक्सेस लेवल। सक्सेस का लेवल क्या है, स्काई इज द लिमिट टू देम। उन लोगों को लगता था सक्सेस का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, द स्काई इज द लिमिट। और आपको ना वही सेम एनर्जी आपको लगता है प्यार के मामले में। ये काम, पैसा, ये सब आपके लिए बहुत सेकेंडरी है। प्यार आपके लिए बहुत मतलब द मेजॉर पोर्शन ऑफ योर थॉट प्रोसेस इज लव, बट उन लोगों के लिए नहीं था। और यहाँ पे देखो वाटर, 10 ऑफ वाटर है। एक सेकेंड, कुछ और पंछियाँ भी आए हुए हैं मेरी विंडो पे, और मेरे घर के अंदर का जो बर्ड है वो उनके साथ बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस वीडियो, एक सेकेंड। ओह माय गॉड, काश मैं भी समझ सकती कि इन लोगों का क्या बात चला। बहुत जोर शोर का कॉन्वर्सेशंस चल रहा था। ओके, तो यहाँ पे ना ये दोनों के बीच में आपका प्यार, बट यहाँ पे एक इंसान थे जो आपसे बहुत प्यार भी किए, बहुत प्यार किए। और आपको ना सिर्फ प्यार नहीं, आपको जैसे वो संभाल के रखने वाला एक एनर्जी नहीं होता, जैसे प्यार से खाना बना के खिलाना, फिर मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा प्यार दिखाना, आपके पास भी, मतलब जब वो आपका केयर करते थे तब जैसे वो आपके मम्मी पापा का जैसे प्यार करते थे, फिर वो जब आपसे वो प्यार मांगते थे, ऐसा वो एटीट्यूड दिखाते थे, ऐसा वो हो जाता था जैसे कि वो बच्चा जैसा है, कोई बच्ची सी लड़की है या बच्चा सा लड़का है जिस पे आपका बहुत प्यार आता था। मतलब आप दोनों का एक बहुत ज़बरदस्त प्यार था, और उस प्यार में एक ब्रेकअप हुआ, और वो ब्रेकअप का कारण कुछ थर्ड पार्टी था। कोई एक वजह से ना ये ब्रेकअप आया, और ये टावर मोमेंट आने के बाद वो इंसान जो आपसे बहुत प्यार किया था, वो इंसान ये ब्रेकअप के बाद ना 7 ऑफ फायर एनर्जी, मतलब 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में, मतलब वो धीरे धीरे आपको बहुत मनाने का कोशिश किया, पर वो धीरे धीरे ना निकल गया आपके लाइफ से, धीरे आपके लाइफ से निकल गया वो। ओके, और यहाँ पे देखो 5 ऑफ अर्थ एनर्जी। फिर ये जो इंसान था, ये जो और एक लाइन का यहाँ पे ना तीनों एनर्जी चल रहा है। फाइन, ये वाला द फर्स्ट पर्सन whom you met, this is your energy and this is the third person's energy। मुझे ऐसा लग रहा है ये लाइन पे ना कोई लियो है, बिकॉज लियो की एनर्जी में मैंने ये तीनों कार्ड देखा है, बल्कि मैंने ये कार्ड भी देखा है, ये कार्ड भी देखा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकअप आया इस लियो के वजह, सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, ये लिब्रा के वजह से यहाँ पे एक टावर मोमेंट आया था, और ये लिब्रा की वजह से यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिनेरियो शुरू हुआ था। ये लिब्रा की वजह से आप इतने फंसे, इतनी बुरी तरह से आप फंसे कि आपका जैसे दोनों साइड का आपको पता ही नहीं चला कि आपको जाना कहाँ है। आप एक मेस में फंस चुके थे। अल्टीमेटली ये
ना ये रहा ना ये रहा। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है वृश्चिक राशि वाले आप लोग कुछ पुरानी यादों को दोहरा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत कुछ याद कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी बातों को याद करते हुए आप रो रहे हो। यू कैन अंडरस्टैंड। ओह, क्या हुआ? बहुत कुछ याद आ रहा है आपको। आपको वो पल भी याद आ रहा है जब आप दोनों का एकदम पागलपंती का प्यार था। आपको वो पल भी याद आया जब अचानक से जब ये इंसान शायद कुछ बिजी हो गया। ये इंसान कुछ, मैंने बोला ना, आप ऐसे के इंसान हो जिसके लिए प्यार सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और ये दोनों, जिन दोनों से आपने प्यार किया, ये दोनों के लिए सेकेंडरी ऑप्शन है। बिकॉज ये दोनों का फर्स्ट प्रायोरिटी was always to be a successful person। ये इंसान भी बहुत सक्सेस के लिए भागे, ये इंसान भी बहुत सक्सेस के लिए भागते हैं। और ये दोनों के बीच में आपके लिए प्यार का लफ्ज़ ही सबसे इम्पॉर्टेंट था। जिसका थोड़ा बहुत भी बोले तो जैसे उसके आपका प्यार का जो कदर करना, जो सम्मान देना, ये इंसान ने दिया था। ये इंसान कोई वाटर साइन का हो सकता है, टॉरस, कैंसर, लियो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन का हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दिस इज ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और यहाँ पे देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। दिस पर्सन इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन, कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिब्रा, Pisces, yeah, Libra, Pisces, Aries, right? Oh my God, Libra, Pisces, Aries and Capricorn. It can be the combination. तो इस इंसान का कॉम्बिनेशन मैं और एक बार बोलना चाह रही हूँ। कैप्रिकॉन मतलब मकर, एरीज मतलब मेष, ये लिब्रा मतलब तुला, और ये यहाँ पे हो रहा है आपका पाइसिस, मीन राशि। तो देखिए सन, मून एंड राइजिंग जो असेंडेंस होते हैं, तो उनमें से ये चारों का कोई कॉम्बिनेशन होगा। और ऊपर का जो इंसान है, ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का टॉरस लग रहा है मुझे यहाँ पे, एंड ये वाटर का कैंसर लग रहा है। बिकॉज कैंसर पीपल्स आर मोर ओपन देन पाइसिस एंड स्कॉर्पियोज, बिकॉज आप खुद स्कॉर्पियो हो, और यहाँ पे जो है ये कैंसर हो सकता है। एंड दिस इज अ एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत लग रहा है जैसे सेजिटेरियस और लियो, एरीज नहीं होंगे, ये उतना स्टबर्न नहीं है। अच्छा, ये 5 ऑफ अर्थ, अगेन इट्स अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी। बट इन्होंने जब निकल के गया ना, मतलब इस फोटो को देखिए, इस पिक्चर को गौर से देखिए, जैसे एक यूनिकॉर्न और ये एक पत्थर के ऊपर से जंप मार रहा है। मतलब इसके सामने कोई रास्ता नहीं है, इसको पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, ये छलांग मार रहा है, सिर्फ छलांग मार रहा है, इसको पता नहीं है। और ये छलांग मारने की जो स्थिति, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब ये टावर मोमेंट और ये थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो हुआ था, मे बी दिस पर्सन ट्राइड टू कमिटेड सुसाइड। हो सकता है कि ये इंसान ना बहुत दर्द से गुजरा और ये सुसाइड करने का कोशिश किया, उसके बाद इनको कोई मैजिक पकड़ लिया। मतलब जैसे ये देखिए चारों तरफ कितना फायर फ्लाइज घूम रहा है, और इससे मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज ब्लेस्ड, दिस पर्सन इज 100% ब्लेस्ड। और ये ब्लेस्ड पर्सन जब आपकी ज़िंदगी से निकल के गया ना, आपका ज़िंदगी का हालत देखिए। आप थे बहुत प्यारे, प्यार से भरपूर, उसके बाद जैसे ये इंसान निकल गया, आपका ज़िंदगी देखिए एकदम जंड हो गया, रह गया। स्कॉर्पियो, व्हाट हैव यू डन विद दिस पर्सन यार? अभी आप बोलोगे आप तो एक तरफा बात कर रहे हो, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या क्या गलत किया। हो सकता है, बट उसने अगर आपके साथ बहुत ज्यादा गलत करता तो उसके साथ भी तो गलत होना चाहिए था। उसने अगर आपके साथ बहुत गंदा गलत किया होता तो उसका भी तो हालत वैसा ही कोई गंदा गलत होना चाहिए था। या 5 ऑफ अर्थ इज नॉट अ गुड एनर्जी, बहुत ही दर्द वाला एनर्जी है। बट कैसा एनर्जी है पता है?
जैसे किसी को सर्दी वाली रात में -4 डिग्री अगर बाहर का मौसम है, बर्फ पड़ रहे हैं, और उसी हालत में अगर आप किसी को दरवाजे से धक्का मार के घर से निकाल देंगे ना, बिना खाना दिए, बिना थोड़ा गर्म कपड़ा दिए, तो उस इंसान का जो हालत होगा वही हालत हुआ होगा उस इंसान का। देखिए, मैं यहाँ पे बैठ के आपको कोस नहीं रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने कैमरा है, सारा दुनिया सुन रहा है और मैं बके जा रही हूँ, बात वो नहीं है। कार्ड्स का सिनेरियो देख के जो भी थोड़ा बहुत कार्ड सुनते रहते हैं ना, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये इंसान ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बोला ना, दिस इज द कॉम्बिनेशन, ये क्या बोलेंगे, मतलब मेरा बोलती बंद हो जा रहा है, पता है। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बोला ना, अक्सर ये कॉम्बिनेशन के इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। आई मीन खतरनाक नहीं, अगर आप इनके कंडीशन पे आप चलो तो आपको सर पे बिठा के रखेंगे, दैट इज ट्रू। बट इनके कंडीशन के अगर इधर उधर करोगे ना तो आपका जीना वहीं पे हराम कर देंगे वो लोग, तो आप वहीं पे फंसे हो। देखो, कर्मा इसको कर्मा बोलते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट। कर्मा है ये आपने जो भी इनके साथ किए थे वही कर्मा आपको यहाँ पे मिला है। सो नाउ योर लाइफ देखो, आप इस एनर्जी में थे वृश्चिक राशि, और कहाँ पे पहुंचा दिया इन्होंने आपको। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, माय गुडनेस, बहुत ही पैथेटिक लग रहा है मुझे, बहुत दर्द लग रहा है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थर्ड पार्टी जो भी आए थे आपकी ज़िंदगी में, वो तो रहने के काबिल नहीं है। मतलब आप अगर उनके साथ रहना भी चाहोगे तो भी आपका ज़िंदगी झंड, और अब वो अगर आपके ज़िंदगी से निकल भी गया है ना, तो भी आपको इस झंड में मतलब गाड़ के गया है। क्या भाषा बोलूं मैं, बताऊं। ये जब निकल के गया ना, आपको वहीं पे मिट्टी खोद के वहीं पे आपको दबोच के गए हैं। आपका जिंदगी का जो कहानी थी ना, जो प्यारी सी तितली वाली, बटरफ्लाई वाली, ये जो बहुत ब्यूटीफुल जो कहानी यहाँ पे आप रचे थे, ये वाला पोर्शन, ये 3 कार्ड को देख लो बस। उसके बाद से आपकी जिंदगी पता नहीं उससे आगे वाला क्या कहानी था। आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड 1 to 15 में, और मुझे ऐसा लग रहा है यू आर मेमोराइजिंग, लाइक पुरानी बातों को आप दोहरा रहे हो, आप याद कर रहे हो, आपके दिमाग में, दिल में सारा टाइम सिर्फ वही बातें याद आ रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। मैंने अपने हाथों से अपना गला खुद काट दिया। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई। एक सीरियल आता था, याद है, हम लोग बहुत बचपन, बहुत छोटे थे, एक क्रूर सिंह या ऐसा कुछ था, उसी में ना एक लाइन हुआ करता था, अपनी पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई चंद्रकांता। अचानक से मुझे वो याद आ गया। चलिए, आपके लिए एक स्पिरिट से मैसेज लेते हैं। स्पिरिट, गिव मी अ मैसेज फॉर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के लिए बहुत सुंदर सा एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज। वाओ, कॉस्मिक गेटवे, ओके, ब्यूटीफुल। स्कॉर्पियो, एक्चुअली क्यों आप ये सब याद कर रहे हो पता है, आप ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो, आप भगवान को थैंक यू बोल रहे हो, और उस इंसान से मन ही मन माफ़ी मांग रहे हो। और यहाँ पे देखो, हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। एक्चुअली आप ऐसे सोच रहे हो, आप ऐसे करके माफ़ी मांग रहे हो, आप अपने कर्मा को समझ गए। एक्चुअली आप अपने कर्मा को समझ चुके हो। यस, आज का जो आपका सिनेरियो है उसके जिम्मेदार आप हो, ये आपको समझ में आ गया है। नाउ यू आर नॉट टेलिंग, आप किसी की तरफ उंगली नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक कहावत है, आप अगर किसी की तरफ एक उंगली कर रहे हो, देख लो ये 3 उंगली सिर्फ खुद की तरफ है।
तो इसीलिए आपने इस बात को करना छोड़ दिया है, अपने सबको माफ़ कर दिया है, अपने कर्मा को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसी वजह से आप अभी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका थॉट्स पूरा का पूरा मैग्निफिसेंट हो गया है, मैजिकल थॉट्स है। बाय द वे मैं बोल दूँ, मे मंथ इज़ अ वेरी क्रूशियल मंथ, एक ऐसा इनर्जेटिक मंथ है। इस मंथ में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अलाइनमेंट का कोशिश करोगे, यू विल गेट योर कॉस्मिक गेटवे। कॉस्मिक गेटवे मतलब एक ऐसा दरवाज़ा जिसका कोई जो ऐसे नहीं दिखा जाता, बट एक ऐसी वे है जहाँ से हायर कॉन्शियसनेस से ना वो सारी बातें आने लगती है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को फॉलो कर रहे हैं। शायद ये जो कैरेक्टर है जो आपको बहुत प्यार करते थे और जिसके साथ आपको ये थर्ड पार्टी की वजह से जिसके साथ आपका कनेक्शन कट हो गया है, मेरे ख्याल से ये इंसान ब्लेस्ड है और ये इंसान कहीं पहुंच चुका है। ये इंसान को ऑलरेडी ये कॉस्मिक गेटवे का बारे में पता है और वो इस एनर्जी को यूज कर रहा है और इसी बात को आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा इनकी बातों को या तो फिर कुछ भी करके आप इनकी बातों को सुनते हो, जानते हो, और उसी दौरान आपको भी लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और शायद उसी बात को दोहराते हुए आपके अंदर कुछ मैग्निफिसेंट एनर्जी का आने का शुरुआत हो रहा है। प्लीज़ बी कॉन्शियस स्कॉर्पियो, क्योंकि अगर सच में आपने इसको ग्रैब कर लिया, अगर सच में आपने इसको पकड़ लिया ना, यू विल बी द मोस्ट मैग्निफिसेंट एंड पीसफुल एनर्जेटिक ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ। अब बिलीव करो, जिसको अलाइनमेंट मिल चुका है उसको तो बस सब कुछ मिल चुका है। So you are in the process of opening your Kundalini third eye and the cosmic gateway. Beautiful. Miraculous changes are occurring exactly. Please बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन शिव शंभू पे बिलीव करिए। वो उनका पैर पकड़ लीजिए, आप बस उनका दोनों पैर पकड़ के ना बोल दीजिए कि बाबा मुझे कहीं नहीं जाना, बस यहीं पे रहना है। देख लीजिए वो कैसे आपको अपनी गोदी में उठा लेंगे। ठीक है। गॉड ब्लेस यू स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।